गौतम अडानी को लेकर भारत का मीडिया बहुत संभल संभल के खबरें लिखता है, बहुत संभल संभल के उन खबरों को बताता है। यह बताता है कि अडानी राष्ट्रवादी हैं, अडानी का कारोबार देश में कितने तरक्की के रास्तों को खोल रहा है, कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, अडानी क्यों राष्ट्रवादी हैं और क्यों उनके खिलाफ दुनिया भर की एजेंसियां पड़ी हुई हैं। खबरें यह भी छुपाई गई कि अमेरिका से लेकर कनाडा तक क्या कुछ हालात बने हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, श्रीलंका में हालात क्या हैं अडानी के लिए और बांग्लादेश में स्थिति अडानी को लेकर क्या बनी है। इन खबरों को छुपाया जाता है और अडानी के राष्ट्रवाद को आगे रखा जाता है। यह बताया जाता है कि अडानी अपनी मेहनत से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से यह खबर आई है, जो खबर आपको भारत के मीडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया तो अब दरअसल अडानी के कब्जे में है और अडानी के लिए वो खबरों को कर रहा है। लिहाजा इस खबर पर जरा ध्यान दीजिए। अडानी के खिलाफ मामला गया कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया की और अडानी को हार का सामना करना पड़ा। हार का जब सामना करना पड़ा, जो कोर्ट में दलीलें दी गई उसमें यह बताया गया कि किस तरह से अडानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करने वाले एक कार्यकर्ता के परिवार की जासूसी करवा रहे थे अडानी। उनकी बेटी और पत्नी के फोटोग्राफ्स लिए जा रहे थे, परिवार को लगातार नजरों में कैद किया जा रहा था, जासूस लगाए जा रहे थे, रेड डलवाई जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। यह सब अडानी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे। अडानी कितने मजबूत थे और कितने ताकतवर, ऑस्ट्रेलिया की यह घटना साफ तौर पे बताती है। अब अडानी के इस कृत्य की वजह से भारत का नाम कितना रोशन किया अडानी ने, यह तो वो लोग बता पाएंगे जो अडानी को राष्ट्रवादी बताते हुए उनका समर्थन कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी अडानी के राष्ट्रवाद को वो खोखला नहीं मानते, अडानी को राष्ट्रवादी बताते हुए ईमानदार कह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक कोयला खदान कार्यकर्ता ने अडानी के खिलाफ मुकदमा जीत लिया और बेनकाब कर दिया। कोर्ट के बाहर आकर उन्होंने कहा कि अडानी ने मेरे और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का पीछा किया, घर पर छापा डलवाया ताकि वो उस पिटीशन को वापस ले लें जो अडानी के खिलाफ उन्होंने अदालत में दी है। अब अडानी ऑस्ट्रेलिया में जब ये सब कर सकते हैं तो भारत में तो क्या कुछ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यही वजह है शायद विपक्ष जो कहता है कि संसद नहीं चल रही है। अडानी के मुद्दे पर बहस तो छोड़िए, जांच की बात भी कोई नहीं कर रहा। संसद स्थगित होती रहे, संसद की कार्रवाई स्थगित होती रहे, लेकिन अडानी पर बात नहीं होनी चाहिए। अब बात ऑस्ट्रेलिया की अगर करें तो ये रिपोर्ट सामने आई है ऑस्ट्रेलिया से, और यह रिपोर्ट अडानी किस तरह से दुनिया में भारत का नाम खराब कर रहे हैं इस उजागर हुआ है, पहले अमेरिका में और अब ऑस्ट्रेलिया में। इस खबर पर महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट करते हुए उस ट्वीट में उस वीडियो को साझा किया है जिस वीडियो में वो कार्यकर्ता बताता है कि किस तरह से उसके परिवार को परेशान किया गया। दरअसल महुआ लिखती हैं कि ऑस्ट्रेलिया, केनिया और भारत में भी अडानी ने यही तरीका अपनाया है कि केस करोगे तो परेशान करके रख देंगे, केस वापस लेना पड़ेगा। महुआ ने कहा कि मीडिया को पैसे दिए गए, परेशान किया गया, लोगों को, दोस्तों को, जो करीबी लोग हैं उनको धमकाया गया। ऐसे में उन करीबी लोगों को मजबूर किया गया कि अडानी के खिलाफ मुकदमों को वापस लिया जाए। अडानी के वकीलों ने ये तमाम झूठे हलफनामे तैयार करके सिग्नेचर करवा लिए। महुआ लिखती हैं कि क्या लोकसभा और सीबीआई में उनके गुर्गे गंदा काम जारी रखे हुए हैं, यानी कि जो कुछ संसद में हो रहा है, हंगामा और सांसदों के बीच धक्का मुक्की, विपक्ष को लेकर स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का रवैया क्या सिर्फ अडानी की वजह से हो रहा है? दरअसल यह मामला बहुत आगे तक है। क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता बेन पेनिंगसन के खिलाफ भारतीय खनन दिग्गज अडानी के मामले में एक बड़े हिस्से को खारिज कर दिया। कंपनी ने कुछ दावा किया था और इन तमाम दावों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के बाहर बोलते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता पेनिंगसन ने कहा कि उन्हें फैसले से राहत मिली है। यह मामला अभी चल रहा है, लेकिन अडानी के पास अपने दावे के उन हिस्सों को फिर से पेश करने के लिए फरवरी तक का वक्त दिया गया है। जस्टिस सुसान ब्राउन ने इन तमाम दावों को खारिज किया। लंबे वक्त से यह मामला चल रहा था और जिस मांगों को लेकर पेनिंगसन ने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की, उसमें बताया कि किस तरह से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनके तमाम जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में जो
प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बाद से अडानी का कारोबार ऑस्ट्रेलिया में भी हिल गया। जो खनन का काम कोयला खदानों में ऑस्ट्रेलिया में वो करना चाहते हैं, उस पर रोक लग गई। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह अडानी के कारोबार पर उस देश के नागरिक, वहां के कार्यकर्ता लगातार अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना नुकसान अडानी उन देशों का कर रहे हैं और पर्यावरण का कर रहे हैं। उसके बाद यह मामला ऑस्ट्रेलिया में जहां कोर्ट पे पहुंचा, वहां अडानी को पहली हार का सामना करना पड़ा और अमेरिका से तो समन जारी हो चुका है। अब वहां जब मुकदमा शुरू होगा, वहां जब सबूत दिए जाएंगे, तब देखिए आने वाले वक्त में कैसे परतें और खुलती हैं। लेकिन बहरहाल देश का मीडिया यानी भारत का मीडिया ऑस्ट्रेलिया में मिली अडानी की इस हार का जिक्र कहीं नहीं करेगा, क्योंकि अडानी इस देश में राजनीति, मीडिया और अर्थ जगत पर एक छत्र राज कायम करने के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।